कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा कातिल केस में जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला, अदालती कमीशन वक्त की ज़रूरत करार। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को जुडिशल कमीशन के लिए आज खत इरसाल किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध से मुलाकात में जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला हुआ। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की मकतूल मीर रजा के घर आमद पर गुफ्तगू। मेयर कराची मुर्सा वहाब भी हमरा थे। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल लंजार ने कहा, मुतज़ाद रिपोर्ट्स का मामला कमीशन या अदालत पर छोड़ेंगे। क्राइम सीन को मतलूबा अंदाज में महफूज नहीं किया गया। केस की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात यकीनी बनाई जाएगी। किसी जिम्मेदार से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। जुडिशल कमीशन नई तहकीकाती टीम के साथ ताउन और निगरानी करेगा। वज़ीर दाखिला और मीर मुर्तज़ा वहाब की मीर रजा के अहल खाना को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। इससे पहले सिंध असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला की चेयरपर्सन फरयाल तालपुर ने केस में जुडिशल कमीशन तश्कील देने की सिफारिश की थी। मीर रजा की मौत कैसे हुई, वजूहात जानने के लिए नई तहकीकाती कमेटी का पहला इजलास आज होगा। IG सिंध के हुक्म पर बनने वाली कमीशन का नोटिफिकेशन जारी। DIG आमिर फारूकी तहकीकाती टीम के चेयरमैन, जबकि SSP अली रजा तहकीकाती टीम के सेक्रेटरी मुकर्रर। SP's इन्वेस्टिगेशन कासिम खान और अनम तजम्मुल भी टीम में शामिल। SIO जमान टाउन PI चौधरी गजनफर भी नई तहकीकाती टीम का हिस्सा हैं। DSP अरशद आफरीदी और SHO गुलिस्तान जौहर कामरान कुरैशी मुअत्तल। मीर रजा की दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद बनाई गई नई कमेटी मुख्तलिफ पहलुओं से केस की तहकीकात करेगी। कब्र कुशाई के बाद किए गए पोस्टमार्टम में वाज़ेह हुआ मीर रजा को गोली पीछे से मारी गई। अगवा का मुकदमा कत्ल केस में तब्दील। फिरोजाबाद थाने में दर्ज FIR में कत्ल के दफा भी शामिल। IG सिंध का कहना है कि केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। मीर रजा के दोस्तों का शार फैसले पर एहतजाजी मुजाहिरा, इंसाफ फराहम करने का मुतालिबा। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की सोशल मीडिया पर मुबैना किरदारकुशी के खिलाफ NCCIA में दरख्वास्त। शिकायत में शर्जील मेमन और बेटे के खिलाफ झूठे और मनगढ़ंत मवाद का इल्ज़ाम। शर्जील मेमन ने कहा, सोशल मीडिया अकाउंट्स पर गेस्ट हाउस की मिल्कियत और वाक़े से मुतालिक इल्ज़ामात लगाए गए। मुनज़्ज़म सोशल मीडिया मुहिम के जरिए किरदारकुशी की जा रही है। NCCIA से मुतालिक सोशल मीडिया अकाउंट्स का फॉरेंसिक ऑडिट करवाने की इस्तदा। मक्का माहिदे का मकसद किसी मुल्क के खिलाफ कार्रवाई नहीं। माहिदे का मकसद अमन और सलामती के चैलेंजेस से निपटने के लिए स्ट्रेटेजिक ताउन मजबूत बनाना, खित्ते में अमन इस्तेहकाम और खुशहाली को फ़रोग देना है। पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन और ताउन का ख़्वाहां। नायब वज़ीर आज़म मिसागा कहते हैं कि तनाज़ात के पुरअमन हल और आवाम के महफूज मुस्तक़बिल के लिए पुरआज़म है। मक्का माहिदा मुकम्मल तौर पर दिफाई नौयत का है। किसी एक मुल्क पर हमला तीनों मुल्क ममालिक पर हमला तस्वुर होगा। मक्का मुआहिदा अहम संग मील करार। एहसन इकबाल ने कहा, मुआहिदे से खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के नए दौर का आगाज़ होगा। वज़ीर इत्तलात अतातार ने कहा, अवाम ने मक्का मुआहिदे का भरपूर खैर मकदम किया। वफाकी वज़ीर अवैस लगारी ने कहा, मुआहिदे से खित्ते में अमन होगा। शहज़ा फातिमा ने कहा, दिफाई मुआहिदे से पाकिस्तान का वक़ार दुनिया में बुलंद हुआ। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, तारीखी दिफाई मुआहिदा हमारी क़यादत के विजन का आकाश है। अमीर मकाम बोले, वज़ीर आज़म की क़यादत में पाकिस्तान को तारीखी कामयाबियाँ मिल रही हैं। अली परवेज़ मलिक ने कहा, मुआहिदा उम्मत के इत्तेहाद की तरफ अहम कदम है। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी ने कहा, मुआहिदे से उम्मत मुस्लिमा को नई उम्मीद मिली। राना सनाउल्लाह ने कहा, मुआहिदे से अमन की नई राहें हमवार होंगी। दानियाल चौधरी ने मुआहिदे को बड़ा सिफारती और दिफाई संग मील करार दिया। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन हाफिज़ ताहिर अशरफी ने कहा, मुआहिदा उम्मत के रोशन मुस्तकबिल के लिए अहम कदम है। मक्का दिफाई मुआहिदे पर मुल्क भर में जश्न। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में चरागां। मक्का बाहमी दिफाई मुआहिदे पर खुसूसी नगमा, हम सब एक हैं, जारी। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हाकान फ़िदान का कहना है कि मक्का दिफाई मुआहिदे का हदफ ईरान नहीं है। मक्का मुआहिदा किसी को निशाना नहीं बनाता जब तक कोई रुकन ममालिक पर हमला न करे। मक्का मुआहिदा नेटो की तरह है। नेटो का आर्टिकल 5 इज्तिमाई दिफा का उसूल है। ईरान मुआशी तौर पर इंतहाई ख़राब हालत में है। ईरान के पास फ़ौज को तनख्वाहें देने के लिए भी रकम नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप की एक्सियोस से गुफ्तगू। कहा, ईरान में महंगाई बहुत ज़्यादा है। ईरान पर फ़ौजी कार्रवाई के बजाय मुआशी दबाव को तरजीह दे रहे हैं। ईरान के मामले में फ़िलहाल एक मोहतात अंदाज इख्तियार कर रहे हैं।
ईरान के नए रहबर आला मुज्तबा खामनाई की वीडियो जारी। ईरानी खबर एजेंसी की जानिब से जारी की गई मुज्तबा खामनाई को कई अफराद के साथ बैठ कर बात करते देखा जा सकता है। ईरानी हुक्म कहते हैं कि सुप्रीम लीडर की आवाम के दरमियान वीडियो भी जल्द जारी की जाएगी। मुज्तबा खामनाई की मुसल्लह अफवाज और कमांडर्स के साथ मुलाकात की भी वीडियो जारी करेंगे ईरानी सदर। मसूद पज़ेश्कियान की सुप्रीम लीडर से मुलाकात, ईरानी फौजी क़ुव्वत और माशी मसाइल पर गुफ्तगू। मुज्तबा खामनाई ने मोहसिन रज़ाई को सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में अपना नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया। डॉक्टर बाकिर जुल्क़दर सुप्रीम लीडर के सियासी मुशीर मुंतखब। ट्रंप को उम्मीद थी हुर्मुज़ का दोबारा खुलना तनाज़े को ख़त्म करेगा, अमरीका को एटमी मुआहदे के बगैर फतह दिलाएगा। तेहरान ने अपने मुतालबात को शदीद हद तक बढ़ा दिया, ट्रंप के ऑप्शंस महदूद कर दिए। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने हुर्मुज़ मुकम्मल खोलने के लिए वाज़ेह शराइत रखी। आज़ाद कश्मीर आम इंतखाबात का तीसरा मरहला बाग और हवेली की 4 नशिस्तों पर इंतखाबी दंगल आज होगा। सख्त सिक्योरिटी में इंतखाबी सामान की तरसील, दोनों अजला के नताज हुकूमत साजी के लिए इंतहाई अहम होंगे। 4 नशिस्तों पर 82 उम्मीदवार आमने सामने। बाग के 3 हलकों में सरदार अतीक, सरदार तनवीर इलियास, सरदार कमरुज़्ज़मान और सरदार मीर अकबर जैसे बड़े नाम मैदान में। ज़िला हवेली में पीपल्स पार्टी के मौजूदा वज़ीर आज़म फैसल राठौड़, नून लीग के मोहसिन अजीज़ और आज़ाद उम्मीदवार ख्वाजा तारिक सईद में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। अमन व अमान की सूरत हाल और रास्तों की बंदिश के बाइस पूंछ के 5 और सतनूती के 2 इंतखाबी हलकों में इलेक्शन मौखर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर कहते हैं पोलिंग पुरअमन रहेगी, आवाम अपना हक़ राय दही मर्जी से इस्तेमाल करें। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी यासीन ने कहा, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने अपनी मर्जी से इंतखाबात करवाए। पंजाब पुलिस को जानबूझकर मखसूस मकासद के लिए बुलाया गया। इस वक्त इंतखाबात में नून लीग को ज़बरदस्ती जितवाया जा रहा है। राना सनाउल्लाह ने कहा, कई माह पहले इस कामयाबी का ऐलान कर दिया था। मुतनाज़ हलकों की शफाफ तहकीकात का मुतालबा। एमक्यू पाकिस्तान के रहनुमाओं की अहम बैठक, तंजीमी मामलात को बाहमी मुशावरत से आगे बढ़ाने पर इत्तफाक। बहादुराबाद मरकज़ वाक़े की गैर जानिबदार तहक़ीक़ात करवाकर मुलव्वस अनासर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। शुरका ने कहा, गैर तंजीमी अमल में मुलव्वस अनासर के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। एक वज़ीर आज़म और 4 सूबों का निज़ाम मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया। नए इंतज़ामी यूनिट्स या मज़ीद सूबों के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल का कराची सरजानी टाउन में जलसे से खिताब। कहा, हुक्मरानों से कहा, हमें वजारत, ठेका या ओहदे नहीं चाहिए। सिंध में बदतरीन हुकूमत चल रही है। सिंध के वज़ीर सईद गनी कहते हैं कि सस्ती सियासत के लिए लिसानियत की भेंट चढ़ाने वालों का खात्मा करना होगा। ज़ाती इख्तलाफात के बाइस तासुब नहीं फैलाना चाहिए। कई दहाइयों से फैलाई गई नफरतों का खात्मा होना चाहिए। ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत बलूचिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ, 15 खवारिज हलाक कर दिए गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मसूंग, बोलान, वाशिक, आवारान, सिब्बी में ऑपरेशंस, खुजदार, हरनाई और नोशकी में भी कार्रवाइयाँ। बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। यामर में सैलाबी रैलों से तबाही, वादी नियाट और गेनी में मकानात, दुकानें, होटल्स और फसलें मलियामेड। गेनी में मुतासरा खानदान खुले आसमान तले हुकूमती इमदाद के मंतजर। चित्राल में भी सैलाबी सूरत हाल का सामना। गहरेत गोल में मलबा जमा होने से दरिया चित्राल का कुदरती बहाव मुतासर। आरजी झील और डैम की शक्ल इख्तियार कर ली। दरिया किनारे आबादिहात को शदीद खतरात लाहक। बेरी निसार, गहरेत और दीगर इलाकों में दरिया कटाव में तेज़ी आ गई। मुतअद्दिद रिहायशी मकानात और ज़रई अराज़ी भी जद में। पाक फौज की मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। सैलाबी पानी में फंसे मुतासरीन को रेस्क्यू किया। बंद सड़कों को हैवी मशीनरी की मदद से बहाल किया।
पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशें। कसूर के नवाही गांव में छतें गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। कोट राधा कृष्ण में छत गिरने से 2 बुजुर्ग भाई जाँ बहक। संबड़ियाल में नाला 1 के बंद में शगाफ पड़ गया। सैलाबी पानी आबादी में दाखिल, सैकड़ों अराज़ी ज़ेर-ए-आब आ गई। महकमा मौसमियात की मज़ीद बारिशों की पेशगोई। सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी लाहौर में 2 रोज़ क़याम के बाद इस्लामाबाद रवाना। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने सदर को अलविदा किया। मक्का दिफाई मुआहदे की खुशी में PAA हेडक्वार्टर्स जगमगा उठे। मुल्क भर के एयरपोर्ट सब्ज़ और सुर्ख रोशनियों से मुनव्वर। PAA ने एयरपोर्ट्स को सब्ज़ और सुर्ख रोशनियों से सजा दिया। मक्का दिफाई मुआहदे की खुशी में एयरपोर्ट्स पर चरागां, रेलवे हेडक्वार्टर्स लाहौर को भी सजा दिया गया। दीगर अहम रेलवे स्टेशन भी रोशनियों से सज गए। शकरगढ़, खानेवाल और दीगर शहरों में भी दिफाई मुआहदे पर सजावट। कुछ ट्रांसपोर्टर्स की कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क भर में हड़ताल। ट्रांसपोर्टर्स के ट्रॉलर्स अड्डों पर खड़े कर दिए। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के वफ़द को आज इस्लामाबाद बुला लिया। उधर ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स का हड़ताल के मामले पर वज़ीर पेट्रोलियम से आज मुलाकात तय होने का दावा। मुतालिबात मंजूर न हुए तो हड़ताल की धमकी। कराची में ऑपरेशन मैनेजर ने बुरका पहनकर ATM लूट लिया। ATM से 53 लाख चोरी का ड्रॉप सीन। ऑपरेशनल मैनेजर अरसलान साथी समेत गिरफ्तार। 29,74,000 रुपये बरामद। अरसलान की निशानदेही पर रेहान नामी मुलजिम भी गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक रेहान ने मास्क लगाकर CCTV पर बबल गम लगाई। सोहराब गोट कराची में ईदी सेंटर में डकैती के खिलाफ एहतजाज। ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी की शिरकत। डाकुओं की गिरफ्तारी का मुतालबा। इस्लामाबाद पुलिस की फुर्तियां, दोनों बाजुओं से महरूम शख्स पर डंडे और पत्थर मारने का मुकदमा बना दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में मुतासरा शख्स को मुलजिम बनाकर पेश किया गया। कमरे अदालत में मुतासरा शख्स के दोनों बाजुओं का जायजा लिया गया। अदालत ने मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। पाकिस्तान के मोहम्मद जुबैर टेकन 8 के नए चैंपियन। पेरिस में टेकन 8 ई-स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप जीत लिया। फाइनल में कोरिया के खिलाड़ी को 5-0 से हरा दिया। जुबैर ने टेकन स्टार अरसलान एश को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी। गली मोहल्ले सज गए। सबसे लाली परचमों की बहार। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब आज़ादी साइकिलिंग रैली। कोयटा में महकमा खेल की ज़ेर एहतमाम रन फॉर फन रेस का इनेकाद। 100 से ज़्यादा एथलीट्स ने 5 किलोमीटर का फासला तय किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बलोची ज़बान में नया नगमा पाक ए वतन शेयर किया। कहा, बलूचिस्तान से खूबसूरत हुब्बुल वतनी के इस नगमे से मेरा दिल फ़ख्र से सरशार है। हो सकता है तुम्हें बचाने वाला हूं या मारने वाला। मेरी बेटी को वो मेरी आंखों के सामने से कैसे ले जा सकता है? तुम्हारा नाम क्या है? आतिश। ये आतिश, ये अंधेरे में उम्मीद की तरह लगती है। तुम हमसे बचकर भाग नहीं सकती। ये जंग है और ये आग इसलिए लगाई है ताकि तुम्हारी जिंदगी को जहन्नुम बना दो। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की एक और पेशकश। ड्रामा रफ्ता 10 अगस्त से स्क्रीन की जीनत बनेगा। इंतकाम, तकदीर और कड़े फैसलों की मुनफरिद कहानी। देखिए 10 अगस्त से हर रोज रात 7 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। और पाकिस्तान की मदर टेरेसा डॉक्टर रुतफाओ की आज 9वीं बरसी। डॉक्टर फाओ पाकिस्तान में जज़ाम के मरीजों के लिए मसीहा थी। जज़ाम के पाकिस्तान से खात्मे के लिए अपनी तमाम जिंदगी वक्फ की।